सर नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर जी, थैंक यू, धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का माहौल है और बहुत ही जबरदस्त आज माहौल लग रहा है। आज बहुत बड़ी बात है कि आज इतने बड़े मंच पे हमें मौका मिला है। हमारे आदरणीय, हमारे माननीय, हमारे सम्मानीय, हमारे दिलों में बसने वाले हमारे जयराम गुप्ता सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो इस छोटे से ना चीज को इतने बड़े मंच दिया आपने। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, सौभाग्य की बात है, कितने बड़े मंच पर हम जैसों को मौका मिला है। और जो भी सीखा हूं ये अल्टोस से, वो मैं आज बताऊंगा। उससे पहले मैं परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सृष्टि बनाई, जितने ऐसे कायनात बनाए हैं, जितने अच्छे अच्छे जड़ी बूटियां बनाई और इतना अच्छा संसार बनाया, इतने अच्छे लोग बनाए, उन तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ साथ अपने माता पिता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनके माध्यम से संसार में मैं आया। दिल से नमन करता हूं, चरण बंदन करता हूं। और उसके साथ साथ हमारे कंपनी का, अल्टोस इंटरप्राइजेस का लिमिटेड का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम हम सबको मिला। तहे दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे फाउंडर डॉक्टर अश्वनी कुमार गुप्ता सर जी का, जिन्होंने इस अल्टोस कंपनी को बनाया, इस सिस्टम को बनाया, इस प्रोडक्ट को अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाया, प्रोडक्ट बनाया, हमारे बीच में ये सारी चीजें खुशियां लेकर के आए। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी एमडी महोदय, जो यूथ आइकन है, हमारे दिलों में बसने वाले, हम सबके दिलों में बसने वाले हैं। अभिषेक कुमार गुप्ता सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब से उनसे मिला हूं, जब से मिलता रहा हूं, जितना बार मिला हूं उतना एक नई ऊर्जा लेके आता हूं उनसे। उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी गजब की है। वो लगते नहीं है कि हमारे एमडी हैं, वो लगते हमारे मित्र हैं। इस तरीके से बिहेवियर इनका है। और एमडी बनना आसान नहीं होता, बहुत बड़ी क्वालिटी की जरूरत होती है, बहुत बड़ा चीज है मेरे दोस्तों। और कहा जाता है कि उनके बारे में जितना बात करो उतना कम है। जितनी दुनिया की, संसार की समस्या है, अगर उनके पास चले जाए तो 1 मिनट में एकदम चुटकी बजा के वो सॉल्व कर देते हैं। तो इतना उनका उदारता है, इतना उनका बड़प्पन है, और लोगों को सफल बनाने के लिए जो तड़प है, जो उत्साह है, रात दिन वो काम करते हैं। मैं जब भी जाता हूं देखता हूं कि वो हमेशा लगे रहते हैं, पूरी टीम लगी रहती है। हमारे जॉबिन सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में मनमोहन भट्ट सर जी हैं, बहुत ही जबरदस्त नेक इंसान है, जो सबको गाइड करते हैं। सब हमेशा सारे लीडर्स उनसे, उनके पास फोन जाता है तो कुछ ना कुछ रास्ता वो जरूर बताते हैं। और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे कस्टमर केयर का, बहुत ही जबरदस्त, जो हमारे सारे लोगों की समस्या को सुनती है और आगे तक बढ़ाती है, और वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, लोग एक्टिव हो जाते हैं। उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार कर सर जी का, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनका एजुकेशन सिस्टम से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं। जिनका एजुकेशन सिस्टम अल्टोस एकेडमी के माध्यम से, अगर अल्टोस एकेडमी में मैं नहीं जाता तो मुझे नहीं पता चलता कि बिजनेस कैसे करना है। बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। और मैं साथ साथ हमारे मित्र, हमारे जयराम गुप्ता सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उनका तो जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। वो इतने अच्छे नेक इंसान हैं, इतने अच्छे, माइंड ब्लोइंग है, और शब्द नहीं है मेरे पास जितना मैं कह सकता हूं। क्योंकि जितना भी उनके बारे में सभी लोग जानते हैं, मैं ज्यादा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कितने अच्छे इंसान हैं। और जो इतना अच्छा मंच दिया हर लोगों के साथ, उनके साथ हिंदुस्तान में जितने लीडर्स हैं सब लोग उनको प्यार करते हैं, क्योंकि स्वभाव ही उनका ऐसा है। सबके साथ मिलनसार है, हमेशा बिहार में आते हैं, बिहार में नाम लेते ही लोगों में ऊर्जा जग जाती है मेरे दोस्तों। उसके साथ साथ हमारे बीच में उदय भानु शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे बारे में कुछ कहा, 2 शब्द बोले, और जिम्मेवार पर्सन है। और कहा जाता है जिम्मेवारी हो तो उदय भानु शर्मा जैसा हो, क्योंकि वो टेक्निकल चीजों में माहिर होता है, हर चीज में कुछ ना कुछ खासियत होती है। एक नेक दिल इंसान भी है, उसके साथ साथ जिम्मेवारी को बखूबी से निभाते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से निभा रहे हैं। उसके साथ हमारे जो है डॉक्टर एसवी वर्मा जी ने बहुत हमारे तारीफ में कुछ शब्द बोले हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ हमारे जो है सुगाती देवी जी, दीदी जो जिनको बोलते हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सारे कोर टीम का मैं धन्यवाद करता हूं,
जिन्होंने सभी मिलकर के हमें मौका दिया, हमें इस मंच पर बुलाया, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पंकज कुमार सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पग पग पर डंडी पर हमको प्रेरणा दी। उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ साथ हमारे बिहार के ग्रेट लीडर हमारे अजय सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उनका भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ योगदान है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे पंकज सर जी का क्या कहना है। पंकज सर जी जो है नेक दिल इंसान है, कभी भी अपने पारदर्शिता के साथ रहते हैं, जो भी बातें होती है स्पष्ट रूप में बोलते हैं, कभी छल कपट इस तरह का माहौल मैंने देखा ही नहीं है उनके पास। उनके पास नेक दिल, दरिया दिल है और बहुत सौम्य स्वभाव के हैं। तो मैं उनसे काफी इंप्रेस रहता हूं और उनसे बात करने में हमको झिझक नहीं होती है। उनके बात करने से हमको डर नहीं लगता है। बहुत सारी लगता है कि लीडर हो और उसकी अपनी बात रखने में डर हो तो इंसान अपनी प्रॉब्लम नहीं रख पाता है। तो जिस तरीके से एमडी साहब के पास में अपनी समस्या रखने में झिझक नहीं होती है, उसी तरीके से मैं अपने अपलाइन हमारे पंकज सर के पास भी कोई भी समस्या रखने में काम करेंगे तो समस्या आएगी, क्योंकि काम करने वाले लोगों के साथ ही समस्या आती है मेरे दोस्तों। तो ये तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से मैं आगे का सेशन करता हूं। कल का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही, क्योंकि मैंने अपने स्टोरी बताया मैं किस तरीके से प्रॉब्लम में था और किस तरीके से मैं आगे बढ़ा, अल्टोस ने मुझे क्या क्या दिया। और दूसरी बात है कि यहाँ पे प्लानर कैसे मैंने तैयार किया उसके बारे में मैंने बताया। उसके साथ साथ प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति परमानेंट प्रोडक्ट वही खाएगा जो नॉलेजेबल होगा, इसके बारे में मैंने बताया। और सबसे बड़ी बात है कि विश्वास की, कंपनी पर विश्वास होना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए, अपलाइन पर भरोसा होना चाहिए। अब भरोसा ऐसा कि अटूट भरोसा होना चाहिए। किसी भी तरह का समस्या को जूझने के लिए हमेशा छोटी मोटी प्रॉब्लम से ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए। ये सारे 3 4 5 पॉइंट पर मैंने छोटी छोटी बातों पर मैंने कल बात की है। और आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि अल्टोस एकेडमी से मैंने जो सीखा, जो लगाएंगे वही पाएंगे। सभी का एक ही गुरु मंत्र है, सभी उसी रास्ते पे चले हैं। जब लगाएंगे कुछ दिनों के बाद पाएंगे, जितना लगाएंगे उससे कई गुना ज्यादा पाएंगे। ये जो स्लोगन है प्रैक्टिकल जीवन में हर व्यक्ति के साथ चलता रहता है। सक्सेस स्टेप की बात करते हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट का होना, ये मैंने अपने वहां से जाके सीखा। उसके साथ साथ जो है ड्रीम एंड गोल बनाना, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जो भी आपके ड्रीम है, सपने हैं। उसके साथ साथ जो है प्रोडक्ट परचेज 100% यूजर की बात करते हैं, होम मीटिंग की बात करते हैं, शेयर द प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये सारी चीजें मैं अल्टोस एकेडमी के माध्यम से, हमारे अपलाइन के माध्यम से मैंने सीखा। उसके साथ साथ लिस्ट बनाने की बात होती है, सभी लोग जानते हैं लिस्ट बनाने के बिना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और उसके साथ साथ इनवाइट कैसे करना है इसके बारे में भी मैंने सीखा। उसके साथ साथ ये जो कड़ी है सफलता का, ये सारी चीजें पहलुओं से एक एक करके सीखा जाता है। कहा जाता है आप ग्रेजुएशन करना है तो आप पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, और करते करते टाइम लगता है मेरे दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में, अल्टोस बिजनेस में अगर बड़ा व्यापार करना है तो थोड़ा टाइम टेकिंग देना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सीख करके आते हैं, उसके बाद हम लोग इंटरव्यू देते हैं, फिर सिलेक्शन होता है। यहाँ तो सीखते सीखते हम लोग का सिलेक्शन होता है। यहाँ सीखने के साथ साथ हमारी ट्रेनिंग साथ साथ चलती है, सिलेक्शन पहले हो जाती है, ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती है, इनकम भी साथ साथ होती है। जब 1.5 से 2 साल इस सिस्टम में हम झोंक देते हैं, गहराई से झोंक देते हैं, सीखने की भावना से झोंक देते हैं, ये सारे पहलुओं पर जो है ना फॉलोअप करना है, राइट स्टार्टअप करना है, इस तरीके से सारी चीजें हैं। प्रिपरेशन की बात होती है, यहाँ पर कारिना रूल की बात होती है। इस सारी चीजों पर मैंने विशेष ध्यान दिया और साल 1.5 साल में ये चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीज सीखेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे माइंड जो है ना बाउंस करता है। जब भी हम काम करना शुरू करते हैं वो डिप्रेशन, माइंड को अपने हिसाब से चलाना होता है, और ये तब होगा जब हमें नॉलेज बढ़ाएंगे। ये बिजनेस ऐसा है कि जब तक हम नॉलेज, हमें शुरू में हमें पता नहीं चलता था कि काम कैसे करना है, किस तरह से लोगों को गाइड करना है, 5000 10 लोगों को कैसे साथ लेके चलना है, ये हमें पता ही नहीं चलता था। सिर्फ प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट बेचना, लगता था कि प्रोडक्ट बेचेगा तो बेबी आएगा, प्रोडक्ट बिकेगा तो सिस्टम चलेगा, प्रोडक्ट, मतलब दिमाग इतना प्रोडक्ट के ऊपर फोकस होता था। लेकिन
हम आए बिजनेस भविष्य बनाने के लिए, तो सिस्टम भी डेवलप करना हमारी जिम्मेवारी है। प्रोडक्ट का तो हमारे पास है ही है, क्योंकि 50% फोकस हमारा प्रोडक्ट पर ही होना चाहिए। प्रोडक्ट ही हमारा बेस है, प्रोडक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं। लेकिन उसके साथ साथ हमें सिस्टम डेवलप करना है, हमें प्लानर डेवलप करना है, अपने माइंड को डेवलप करना है। इस सारी चीजें साल से 1.5 साल हमेशा लगते ही है, मुझे भी लगा, बहुत सारी परेशानियां भी आई ये सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए। लेकिन इंसान को कामयाब बनने के लिए और भी बहुत चीजें की जरूरत होती है। आज मैं 10 पॉइंट पर बात करूं, क्योंकि 10 पॉइंट इतना बड़ा विषय है, अगर मैं विस्तार से करूं तो एक 3-4 घंटे का सेशन हो जाता है। लेकिन मैं सारांश में चलूंगा, शॉर्टकट में चलूंगा, क्योंकि ये 10 पॉइंट जो है, आज इच्छा शक्ति की बात करूंगा, उसके साथ वचनबद्धता की बात करूंगा, उसके साथ जिम्मेवारी की बात करूंगा, उसके साथ साथ चरित्र की बात करूंगा, कड़ी मेहनत यानी हार्ड वर्क की बात करूंगा, उसके साथ साथ हम लोग सकारात्मक सोच की बात करेंगे, उसके साथ साथ और जितना हम लोग पाते हैं उससे कई गुना लगाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इनकम लेते हैं उसके कई परसेंटेज हमको लगाना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है। अगर हम देंगे नहीं तो कुछ इस पर भी थोड़ी सी बातें करेंगे, दृढ़ शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ इस पर भी बात करेंगे, और गर्व महसूस करें, अपने काम में गर्व महसूस करें। उसके साथ साथ हम लोग लास्ट में बात करेंगे जो 10वां नंबर पॉइंट है, कि एक मेंटर होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए आपके जीवन में। तो 10 पॉइंट बहुत बड़ा विषय है मेरे दोस्तों, एक एक पॉइंट को अगर विस्तार से किया जाए तो एक बहुत बड़ा कहा जाता है कि ट्रेनिंग हो जाता है, बहुत बड़ा ट्रेनिंग, 3-4 घंटे का सेशन हो जाता है। लेकिन बहुत ही कम समय में, बहुत ही हमारे दिए हुए 45 मिनट के अंदर मैं इसको पूरा करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि विषय बहुत लंबा है। ये हमारे जीवन में आधार है सफलता की, वो तो नियम है कि इस नियम से ही चलेंगे। उसके साथ साथ अपने आप को बना के कैसे रखना है, अपने आप को संभाल के कैसे रखना है। जब खुद को नहीं संभाल पाएंगे तो टीम को नहीं संभाल पाएंगे। इंसान कहता है कि रजतकर सर हमेशा बोलते हैं, उनसे उन्होंने बताते हैं कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछे सर इतनी बड़ी टीम को कैसे संभालते हैं, तो वो हमेशा प्यार से बोलते हैं, मैं किसी को नहीं संभालता, मैं खुद को संभालता हूं और टीम अपने आप संभाल जाती है। तो खुद को संभालने के लिए हमारे पास कुछ कैटेगरिया है, कुछ चीजों को अपने अंदर डेवलप करना होता है, कुछ चीजों को, अपने नेगेटिव चीजों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों को ग्रहण करना पड़ता है, अपनी आदतों को बदलना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं। और ये एक दिन में नहीं होता है मेरे दोस्त, ये संभव नहीं है कि आज हम ज्वाइन किए 2-3 महीना में हम करोड़पति बन जाए। करोड़पति बनने के लिए भी परमात्मा आपको घिसता है, आपको ट्राई करता है, आपको परेशानी देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, वो सारी चीजें जो है परमात्मा आपको देखता है। अगर करोड़पति बन गए तो ये करोड़ों रुपए संभालने के लायक है कि नहीं, आपके अंदर वो माइंड है कि नहीं है, उसको मैनेज कैसे कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को अचानक पैसा मिल जाता है, लॉटरी लग जाती है, उसका दिमाग फेल हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है करोड़पति बन करके भी खाकपति बन जाते हैं, क्यों? उनके पास नॉलेज, ज्ञान की कमी होती है मेरे दोस्तों। तो ज्ञान के आधार पर ही हम लोग लक्ष्मी को संभाल सकते हैं। जब तक हम लोग हमारे खुद के अंदर ज्ञान का भंडार नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये ज्ञान जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। तो कहा जाता है कि इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति क्या है? तो इच्छा शक्ति वो होना चाहिए। एक मैं छोटा सा कहानी बताना चाहता हूं यहाँ पर इच्छा शक्ति के बारे में, कि हमको सफलता कैसे मिलती है, सफलता क्या है। एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति से पूछा, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, अपने मित्र से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। तो उस मित्र ने बोला, कल नदी किनारे आना, वहां पे बात करेंगे। कल नदी किनारे आना, वहां पे बात करेंगे। दूसरे दिन नदी किनारे दोनों मित्र बैठे, वहां पे पहुंच गए। फिर पहले व्यक्ति ने कहा कि मित्र आज तो नदी किनारे आ गए, आज बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है। उन्हें दोनों का चलिए हम लोग नदी में प्रवेश करते हैं। तो बोले कि चलिए नदी में प्रवेश करते हैं। तो नदी में प्रवेश करना लग गया है। जब तक जो है ना पहले व्यक्ति का पानी जब गर्दन तक आ गया, गले तक आ गया, तो उसके मित्र ने उसके सिर को पूरा पानी के अंदर डुबो दिया, क्योंकि उनका मित्र बहुत हट्टा कट्टा था, बहुत नौजवान था। वो कितना भी छटपटाए बिल्कुल उसको घोंचता ही चला जाए, और वो अंदर से जोर लगाए पूरा, वो पूरा हट्टा कट्टा था, उसको फिर पानी में इतना देर तक डुबाई रखा जब तक उसका शरीर नीला ना पड़ना। एकदम लास्ट पॉइंट पर फिर उसको सिर को बाहर निकाला।
उसने गहरी सांस ली, बहुत तेजी से सांस ली और पूरा गुस्सा में भी हुआ। लेकिन कहते ये क्या मतलब है, मैंने तो बोला सफलता का राज, आज तो तुम मुझे यहाँ पानी में डुबो के मारने लाए हो। लेकिन उस मित्र ने कहा, मित्र जो आपने सवाल किया था, तो मैं पूछना हूं कि जब तुम पानी में थे, तुम्हारा सिर हमेशा पानी के अंदर था, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या थी तुम्हारे लिए? तो उस पहले व्यक्ति ने कहा कि हवा की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसीलिए पूरा मैं जोर लगा रहा था, आपने तो पूरा जोर से डुबो दिया। तो उस मित्र ने कहा कि सफलता का राज यही है मेरे दोस्तों, सफलता का राज यही है मेरे दोस्तों। हमारे जीवन में जब तक इच्छा शक्ति तीव्र नहीं होती है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा जोश जुनून एक ही दिशा में क्यों नहीं जाए, जब तक इच्छा शक्ति तीव्र प्रबल इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी, तब तक आपके पास सफलता नहीं आती है मेरे दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। तब उस व्यक्ति को ज्ञान हुआ कि जब तक हम पूरा जोश जुनून उत्साह के साथ एक ही दिशा में, सिर्फ एक ही मिशन के साथ, कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई मित्र नहीं, हमारा लक्ष्य जब तक तीव्र गति से पाना ही पाना है, इस तरीके का जब इच्छा शक्ति होगी, तभी जाकर के हम उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, वो सफलता को हासिल कर पाएंगे जिसके लिए हम अल्टोस में आए हैं। ये थी इच्छा शक्ति की बात। अब दूसरा नंबर पर हम लोगों ने वचन की बात करते हैं। वचन कहा जाता है कि बोलबानी आपका ऐसा होना चाहिए जिसको जो कह दिया सो कह दिया, उसको अटल विश्वास होना चाहिए, अपने शब्दों पे भरोसा होना चाहिए। जिस व्यक्ति को कमिटमेंट कर दिया तो कमिटमेंट पर पूरा उतरने की जरूरत है। मैंने अपने जीवन में इच्छा शक्ति इतना तीव्र से कहा, कुछ भी नहीं, जैसा मैंने कल बताया था, तो मैंने इतना तेजी से काम किया कि बच्चे का मुंह देखना भी कभी कभी दिन में मुनासिब नहीं था, क्योंकि सुबह जाता था शाम को। इसी तरीके से हमारा कमिटमेंट जो होता है, हमारे ग्रो लाइन के साथ, हमारे अप लाइन के साथ, हमारे खुद के साथ कमिटमेंट जो होता है, वो कमिटमेंट जो है ईमानदारी और समझदारी के से ही बनता है। जब तक आप ईमानदार नहीं रहेंगे और समझदार भी नहीं रहेंगे, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, तो आप ईमानदार और समझदार का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप ईमानदार नहीं हैं और साथ साथ समझदार में, खाली ईमानदारी से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको देखना होगा कि आपको जो जिस दिशा में जा रहा है वो आपका समझदारी होना चाहिए, टीम हित के है कि नहीं, टीम हित में है कि नहीं है, सफलता के रास्ते पर है कि नहीं है, कि स्वार्थ के रास्ते पर जा रहे हैं। हमेशा टीम की सफलता के बारे में, टीम की भलाई के बारे में जब जब सोचेंगे तो ईमानदारी दिखेगी। हमेशा जो इंसान टीम के भरोसे, वो इस सिस्टम में टीम के भरोसे है, वो सिस्टम में टीम के भरोसे है, तो अपने बारे में क्या सोचना, वो टीम के बारे में, टीम सफल होगी हम सफल होंगे, दोनों साइड से टीम में क्राउन बनेंगे, एम्बेसडर बनेंगे, तो आप अपने आप आपका भला हो जाएगा। तो अपने बारे में क्या सोचना, तो हमेशा कमिटमेंट जो कर दिया सो कर दिया। ईमानदार और समझदार होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये मैंने सीखा। उसके साथ साथ जिम्मेवारी की बात आती है, तीसरे नंबर में जिम्मेवारी की बात आती है। तो जिम्मेवारी ऐसा होना चाहिए, जिम्मेवारी सफलता, इंसानियत, नेक इंसान कहा जाता है कि यहाँ पे असफलता, सफलता और असफलता नजरअंदाज कहा जाता है कि असफलता, प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके चलना होता है, स्वीकार करना होता है। यहाँ तीन चीजें आती है मेरे दोस्तों, आप नजरअंदाज करके चलें, या इनकार करके चलें, या स्वीकार करके चलें। जिम्मेवारी जो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है, नजरअंदाज, इनकार और समझदार। तो ये चीजें जो है आपके पास जब तक होगी नहीं तब तक होने वाला नहीं। तो बहुत सारे पहले पॉइंट पर नजरअंदाज, बहुत सारे लोग समस्या आती है नजरअंदाज करके चलते हैं, मुझे जिम्मेवारी को समझते नहीं। वो किस आस लेकर आपके पास आया है, आपको मेंटर मान रहा है, आपको गुरु मान रहा है, जो आपके पास लेके उसको नजरअंदाज कर देते हैं, अच्छा ठीक है टाल मटोल कर देते हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है, वो आपके भरोसे के साथ आया है, उसके साथ इनकार कर देते हैं, जानते हुए भी इनकार कर देते हैं। इसी बात तो नहीं है, मुझे तो नहीं पता,
बहुत सारी बातें आती है इसके अंदर, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। और जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है, उसका मान सम्मान और बढ़ जाता है। गलत को गलत कहने की ताकत एक नेक इंसान में होती है। गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत भी अंदर से आनी चाहिए। जो ईमानदार रहेगा, समझदार रहेगा और साथ साथ नेक दिल इंसान रहेगा, अच्छा व्यक्तित्व होगा, वो टीम का भलाई चाहता है। टीम में घुन लगने से पहले घुन को हटा दिया जाए, समस्या आने से पहले थोड़ी सी पुसरी को उस वही खत्म कर, भूखंदर होने ना दिया जाए। तो ये जिम्मेवारी, अगर टीम की जिम्मेवारी है, आपने लिया है कि टीम के जिसको डायमंड बनाऊंगा, तो डायमंड बनाना है। अगर नहीं बनता है तो उसकी जिम्मेवारी भी आपकी है। समस्या कहाँ है? अगर सफलता में जिम्मेवारी ले रहे हैं तो असफलता में भी जिम्मेवारी, किसी इसको उसको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। जब तक जो है ये सारी चीजें जो है होती रहेगी, ये आते रहेंगे समस्याएं, तो जिम्मेवारी बहुत बड़ी चीज है। जिस चीज को जिम्मेवारी लिए, अल्टोस में सफल होना है, लोगों को सफल बनाना, 100 डायमंड बनाना, ये जिम्मेवारी है। उसमें बहुत सारी चीजें आते रहेगी। अगर बिजनेस घट रहा है तो आपकी जिम्मेवारी ले ली है, तो आपकी जिम्मेवारी है। बिजनेस बढ़ रहा है तो उसकी जिम्मेवारी है। एक दूसरे पर ब्लेम लगाना कमजोर की निशानी है, बिल्कुल कमजोर की निशानी है। आप कमजोर हैं, जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। अरे जिम्मेवारी लेंगे तो सुधार की संभावना है और अच्छा करने की संभावना होती है। ये बहुत सारी चीजें जो है स्वीकार करेंगे तभी आपकी जिम्मेवारी होगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क की बात करते हैं। हार्ड वर्क जो होता है, जो फुर्सत और निकम्मापन, दो चीजें हैं मेरे दोस्तों। फुर्सत और निकम्मापन, दोनों में अंतर क्या होता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। निकम्मापन क्या है और फुर्सत क्या है? कहा जाता है ये काम कर लेंगे तो फुर्सत में होंगे तो काम करेंगे, बात करेंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये मैं प्लान दिखा के आता हूं, फुर्सत मिलेगा तो आपसे बात करेंगे, ठीक है ना? तो निकम्मापन, ठीक है ना? निकम्मापन क्या है? हर चीज को टालते जाना। किसी ने बोला प्लान दिखाएंगे सर, आज का टाइम है, नहीं सर कल दिखाएंगे, टाइम नहीं, टालते जाना। टाइम है भी फिर टालना, 10 बजे आइएगा, नहीं हम आपको 12 बजे आएंगे। तो हर चीज को टालना। अगर काम नहीं है तो आपको टालना नहीं। जब तक ये टालते रहते, टाल मटोल की जो जिंदगी होती है ये हमेशा निकम्मेपन की होती है, आलसपन की होती है। आप अपने टीम के साथ टाल मटोल, कोई भी काम को टालते हैं, कल के, परसों पे, तरसों पे, ये जो टालते हैं, टाल मटोल की आदत जो है हमें निकम्मापन दर्शाता है। और जो फुर्सत की बात करते हैं, हम टूर पे जाते हैं, इसी तरीके से टूर पे जाते हैं, तो ये क्या हो गया? हम टूर पे जाते हैं तो फुर्सत में है, फुर्सत में है। इससे हमारे जोश बढ़ता है, हमारे अंदर ताजगी आती है, अच्छा महसूस करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। ये सब फुर्सत में होता है। माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल निश्चिंत होकर के जब हम लोग बात करते हैं, निश्चिंत होकर के फिक्र नहीं होता, फुर्सत में सारे काम को निपटा दिया, फ्री हो जाते हैं, दिन भर का निपटा दिया, शाम को फ्री हो जाते हैं, तो यहाँ ऊर्जा आती है, जोश आता है, जुनून आता है, फिर अच्छे अच्छे माइंड में आइडियाज आते हैं कि टीम की तरक्की लेकिन और बढ़िया क्या हो सके। तो इस तरीके से कड़ी मेहनत करनी होती है। तो फुर्सत में हमेशा कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क जैसा कोई इसका विकल्प नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क जैसा इसका कोई विकल्प नहीं होता है मेरे दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, जब तक हमेशा तरोताजगी में टीम के लिए दौड़ते रहना है, सिस्टम के लिए दौड़ेंगे, प्लानर के लिए दौड़ेंगे, सिखाने के लिए दौड़ेंगे, सीखने के लिए दौड़ेंगे, हर चीज में आगे बढ़ करके हिस्सा लेना, अपनी जिम्मेवारी को समझना, अपने कड़ी मेहनत को समझना। और मेहनत जो होता है आपके काम से जो अधिक करते हैं, अपने काम से जो अधिक करते हैं, उसका सबसे बड़ी खासियत होती है। जितना भी आप काम करते हैं उससे अधिक करना होता है, अधिक करेंगे तभी कुछ होने वाला है मेरे दोस्तों। क्योंकि अधिक करने से बहुत सारा जोश आती है, जुनून आता है, खुद को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं हम जब काम से ज्यादा काम करते हैं। बहुत सारे पॉइंट है, इसका विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा कि उससे ऊर्जा आती है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, बहुत सारी चीजें इसके बीच में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चरित्र की बात करते हैं, कैरेक्टर जिसको बोलते हैं। इस बिजनेस में क्या, पूरे परिवार में भी हम लोग सामाजिक में भी रहते हैं, तो कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। अब कार्डिनल रूल से भी हम लोग बात करते हैं तो कैरेक्टर का, चरित्रवान होना बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है। इंसान निष्ठावान, भावनात्मक से, संकल्प, साहसी, बहुत सारी चीजें आ जाती है, तब जाकर के इंसान चरित्रवान बनता है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना। तो चरित्रवान, चरित्रहीन और चरित्रवान, राम और रावण की कहानी हमेशा रजतकर सर सुनाते हैं, बड़े बड़े लीडर सुनाते हैं, हमारे माननीय जयराम गुप्ता सर जी के मुख से भी मैंने सुना। तो चरित्रवान और चरित्रहीन, जो रावण जो था चरित्रहीन था, और राम जो है चरित्रवान थे। एक ही फर्क था, क्योंकि वो इतना ताकतवर होते हुए चरित्रवान होने की वजह से आज उनका नाम लिया जाता है, उनको पूजा जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। इस तरीके से हमें चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। चरित्र आपका साफ होना चाहिए, चाहे वो बीवी काटने के माध्यम से हो। आप किसी का बीवी आ गया है, आप उसको काट टाइम से नहीं काटे हैं, तो आप चरित्रहीन की निशानी है। इसी तरीके से आप उधार ले रहे हैं तो चरित्रहीन की निशानी है। उधार पैसा नहीं दे रहे हैं, मांगने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, हो सकता है आपका कुछ मजबूरी हो, लेकिन सिस्टमैटिक तौर पर हम लोग सही नहीं हो पाते। उसी के साथ साथ बहुत सारी बातें आती है, टीम में सर्विस के माध्यम से हो या किसी को जोड़ने के माध्यम से हो, वो सारी चीजें चरित्रवान की बात है। बीवी लेना देना ये सब चीज जो है ना इसी के अंदर आ जाती है, क्योंकि पैसे का लेन देन जो होता है ये सब चीज इसी के अंदर आ जाती है। जो चरित्रवान बनना, साफ सुथरा रहना, अपने नजरों में हमेशा उठा रहना, ये सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्तों इस बिजनेस के लिए। जब तक इसको हम लोग खुद में मेंटेन नहीं करेंगे तो दूसरों को बोलने से कुछ नहीं होगा। जब आपके अंदर लोग देखेंगे तब लोगों का फॉलो होगा। आपको नकल होती है, कॉपी यहां से जाती है, पहले खुद के अंदर फिर दूसरे के अंदर होती है मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग छठे नंबर की बात करते हैं। छठे नंबर की बात करते हैं हम लोग सकारात्मक सोच। आपका नजरिया, आपका सोच, आपका सही संगत से मिलता है। पॉजिटिव बुक पढ़ने से आती है। तो सोच आपका, बड़े सोच का बड़ा जादू, बहुत सारी किताबें हैं, ये बुक पढ़ना के अंदर जो सारी चीजें आती हैं कि सकारात्मक सोच नैतिक मूल्यों और विश्वासों और नेक इंसान की वजह से आती है। सकारात्मक सोच ये सारी नेक इंसान की वजह से आती है। जैसा आपका नजरिया वैसा संसार, जिस नजरिए में आप देखेंगे वैसा आपका संसार आपको नजर आएगा। तो हमेशा सोच का पॉजिटिव होना, सोच को अच्छे दिशा में लगाना और अच्छा सोचना। बुरा सोचने का बिल्कुल विकल्प ही नहीं है, यहाँ पर सोचना ही नहीं है। जितना बुरा सोचेंगे उतना ज्यादा आप इसमें धंसते चले जाएंगे। दलदल है, जब जब आप किसी की बुराई करेंगे एक दलदल में पैर फंस रहा है, जब जब किसी की बुराई करेंगे तब तक दलदल में पैर फंस रहा है। तो हमेशा पॉजिटिविटी रहना है, हमेशा कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति समस्या कुछ भी हो इसको जल्दी से नजरअंदाज करने दें। हमेशा सोच को पॉजिटिव रखना, अच्छी अच्छी बातें रखेंगे, अच्छी अच्छी संगत में रहेंगे, मीटिंग सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगे, लोगों को भाग दिलवाएंगे। तो हमारा सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस पर भी बहुत सारा लंबा डिस्कस होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, जितना पाते हैं उससे अधिक देना पड़ता है। शुरुआत में जितना हम लोग पाते हैं, अगर आप नॉलेज बढ़ाते हैं तो कई गुना नॉलेज आपको देना होगा। जितना आप अर्निंग करते हैं नॉलेज का, उतना ज्यादा लोगों में बांटना होगा। जितना ज्यादा मीटिंग करेंगे, सेमिनार करेंगे, होम मीटिंग करेंगे, जितना ज्यादा लोगों पर अपने ज्ञान को डेवलप करेंगे, डेवलप करके लोगों में बांटते रहेंगे, जितना ज्यादा लोगों को सिखाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, जितना ले रहे हैं उससे कई गुना आपको देना है। तो जब देंगे तो फिर नया नया ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि खाली करेंगे तभी तो नया होगा। तो हम लोग जितना लेते हैं उतना देने का प्रयास करेंगे। जितना हम लोग ऊर्जा लेते हैं उतना ऊर्जा देने का प्रयास करेंगे। जितना हम लोग नॉलेज लेते हैं उतना देने का प्रयास करेंगे। जितनी किताबें हम लोग पढ़ेंगे उतनी किताबें पढ़ने की प्रेरणा देंगे। जितना भी ज्यादा लोगों का सम्मान करते हैं, जितना भी ज्यादा आप सम्मान करते हैं वैसे लोग आपका सम्मान करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा देने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा मान सम्मान जो चाहते हैं आपको खुद करना होगा। ये मैंने अपने जीवन में ढाला, तभी जाकर के यहां तक पहुंचा। मैं सारी बातें जो बता रहा हूं इस पर मैंने विशेष फोकस किया। अभी के इस फोकस करके इसके चलने का आज भी इसमें मेंटेन करने का प्रयास करता हूं। समस्याएं तो आएगी, मन भटकेगा, मन हमारा विचित्र होता है, तो ये भटकेंगे ही। तो इसमें मेंटेन करने के
बार बार होती है मेरे दोस्तों। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ संकल्प की शक्ति। संकल्प लेना होगा कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं उससे हटूंगा नहीं, और रास्ता आपका सही होना चाहिए। ये नहीं कि गलत रास्ते पर चल गए तो गलत परिणाम आएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल गलत रास्ते पे गलत परिणाम आते हैं, और सही रास्ते पे इंसान को पता नहीं चलता है कब हम गलत रास्ते पर चले गए। और लक्ष्मी आती है तो ईगो, अहंकार, द्वेष सब साथ लेके आती है। अब आपके पास नॉलेज, अच्छी संगत, दूसरे का सम्मान, जब तक ये आपके अंदर नहीं रहेगा, ईमानदारी आपके नहीं रहेंगी, तो आप भटक जाएंगे मेरे दोस्त। तो इसीलिए मीटिंग ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी होता है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ता की शक्ति, ये बहुत बड़ा विषय है मेरे दोस्तों। तो इसको हम लोग यहीं पर शॉर्टकट में हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ अपने काम में गर्व महसूस करना, इसके साथ हमारे 9वें नंबर पर पॉइंट है अपने काम में गर्व महसूस करना। जब तक अपने काम से प्रेम नहीं करेंगे, कल मैंने बात किया था, क्यों हमेशा विश्वास करना होगा, प्रेम करना होगा, क्योंकि आपको आप प्रेम नहीं करते, जिस काम में आपको मन नहीं लगता है वो काम आपका बड़ी सफलता नहीं दिलाएगा। उसमें लगन, उत्साह, डेडिकेटेड के साथ लगना होगा। प्लान दिखाने के लिए बोल दिया जाए तो इतना गहराई से दिखाइए, इतना गहराई से दिखाइए, उसमें प्रेम झलकता हो, आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए, आपके अंदर आत्मा के साथ दीजिए, प्रेम से दीजिए कि ये व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, अपने प्लान पे भरोसा होना चाहिए, अपने शब्दों पे कंट्रोल होना चाहिए, और अच्छी अच्छी बातें निकलनी चाहिए। तो जब तक प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भरोसा, गर्व महसूस कीजिए कि मैं आज अल्टोस बिजनेस में हूं, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, इसके अलावा कोई कंपनी इतनी बेहतरीन नहीं है। अपने आप में फीलिंग्स, जब तक ये फीलिंग्स हम लोग करेंगे नहीं तब तक होने वाला नहीं है, क्योंकि हम खुद नहीं करेंगे तो दूसरे को क्या करवा पाएंगे। सिर्फ बोलने से नहीं होता है मेरे दोस्तों, जब तक ये फीलिंग्स जो है खुद के अंदर आती है तब तक होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। तो इसे ज्यादा से ज्यादा महसूस करें, अपने काम में गर्व महसूस करें। आज मैं प्लान दिखा के आया हूं, आज मैं ये कर रहा हूं, आज मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, आज प्रोडक्ट का नॉलेज, मैंने ये प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, नेगेटिविटी आना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से आपका काम में गर्व महसूस, जब तक गर्व नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अपने टीम पर गर्व होना चाहिए, अपने अपलाइन पर गर्व होना चाहिए, अपने जूम मीटिंग पर गर्व होना चाहिए। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारे टीम का साइज और बड़ा होगा। इस तरीके से आपका गर्व जब तक महसूस अंदर से आनी चाहिए, किसी के कहने से नहीं, अंदर से खुद फीलिंग जब तक होने लग जाएगा तब तक जो है। मैंने इसको कोशिश किया, आज मुझे कोई भी अल्टोस के बारे में कुछ बोल देता है तो मेरे अंदर रोम रोम ऐसा जागृत हो जाता है कि वो गलत कैसे बोल दिया भाई, साबित करके दिखाइए। मैं उसको ठीक करके करता हूं, साबित करता हूं कि भाई ये ऐसा चीज है, जब तक आप इसके बारे में मैं जानता हूं, मैंने इस्तेमाल कर, इतने सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं, ये गलत हो ही नहीं सकता है। अल्टोस कंपनी एक बेस्ट कंपनी है, अल्टोस के प्रोडक्ट इतने बेस्ट हैं, अल्टोस का सिस्टम इतना जबरदस्त सिस्टम है। तो मेरे साथ बैठिए, ये 1 मिनट नहीं, मैंने इसको जानने में 1.5 साल 2 साल पहले लगाया, आज मेरा एक्सपीरियंस है। आप 10 मिनट में जानने के बाद नहीं बता सकते इसके बारे में जितना मैं गहराई से जानता हूं। इस तरीके से लोगों को गर्व महसूस हो, गर्व के साथ बताता हूं अल्टोस इज नंबर 1 कंपनी है मेरे दोस्तों। इसी तरीके से समय, एक मेंटर का होना जरूरी है। 10वें नंबर में मेंटर, सलाहकार, और सलाहकार जो है निस्वार्थ भाव हो। निस्वार्थ का मतलब हमेशा टीम की भलाई चाहता हो। आप मेंटर उन्हीं को माने जो हमेशा टीम में गलत ना किया हो, टीम में किसी तरह का परेशानी ना हो, टीम में हमेशा जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम ना करे, हमेशा जोड़ने का काम करे। अगर कोई गलत कर रहा है उसको भी जोड़ने का काम करे, कोई रूस गया है उसको मनाने का काम करे, उसको मिलाने का काम करे। वो ऐसा मेंटर होना चाहिए जो अपने टीम में ही ईर्ष्या द्वेष बढ़ा दे, अपने टीम में ही इस समस्या को और डेवलप कर रहे हैं। हमारे जयराम गुप्ता से सर जी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, बहुत ही सारे जो है 16 पॉइंट बताए थे, उसमें से पॉइंट जो बहुत जबरदस्त था। मैं हमेशा नमन करता हूं, हमेशा बार बार हर मीटिंग में जाके बताता हूं कि आप टीम में आप आग लगाने का काम कर रहे हैं कि आग बुझाने का काम कर रहे हैं।
ये बड़ा पॉइंट जो है ना, ये 16 पॉइंट, ये पॉइंट तो हर लीडर के, बिहार के हर लीडर में ये बसता है। उन्होंने वो अपनी छाप छोड़ दी है, वो सच्चाई का छाप छोड़ा है। हर लीडर को याद है, हमेशा याद रहता है कि आप अपने टीम में आग लगाने का काम कर रहे हैं कि आग बुझाने का काम कर रहे हैं। समस्या आएगी, धोबी के पास धुला हुआ कपड़ा नहीं आएगा मेरे दोस्तों, धोबी के पास धुला हुआ कपड़ा नहीं आता है, गंदे कपड़े ही आएंगे। ये मेंटर का काम है, उसको कैसे उसको मेंटेन करके उसको भी खुश रखना है, अगले को भी खुश रखना है। कौन गंदा किया, कैसे गंदा हुआ, ये मायने नहीं रखता है। उस व्यक्ति को कैसे धुला हुआ कपड़ा देना है, कैसे धोना है, कैसे साफ करना है। तो ये अपने टीम में उसके अपलाइन का मान सम्मान रखते हुए, ग्रो लाइन का अपने कंपनी के प्रति श्रद्धा रखते हुए, सारी चीजों को बीच का मेंटेन करने की जरूरत होती है। ऐसा मेंटर होना चाहिए, ना कि वो और आग लगा दे। तो इस तरीके का मेंटर आपको पहचानना होगा। ये मीटिंग, ट्रेनिंग, बुद्धिमत्ता, अपने समझ, कहा जाता है ना, ईमानदार रहेंगे तो समझ भी होना चाहिए। खाली ईमानदारी से काम नहीं चलेगा, खाली हार्ड वर्किंग से काम नहीं करेगा। यहाँ समझदारी, तर्क होनी चाहिए, कौन सही कौन गलत, इस तरीके से तर्क के साथ तब जाकर के आपका अच्छा मेंटर, अच्छा प्लान, अच्छा गुरु आप सिलेक्शन कर पाएंगे। क्योंकि अपने फायदे के लिए आज सारी दुनिया आपको यूज करेगी, लेकिन आप कहां यूज होना चाहते हैं, सही दिशा में यूज करना है। कौन आपका हित की बात करता है, शब्दों में करता है कि प्रैक्टिकल में करता है, ये दोनों देखना होगा, हमेशा देखना होगा, तब जाकर के आप सही मेंटर का चुनाव कर सकते हैं। तो कहा जाता है ये 10 पॉइंट जो है शॉर्टकट में मैंने बताया, और ये 10 पॉइंट बहुत ही आदरणीय है, अद्भुत है। और मैं लास्ट में एक पेंसिल से सीखने की जरूरत है, एक पेंसिल जो है इससे सीखने की जरूरत है कि पेंसिल पहला नंबर पॉइंट बताती है कि खुद को निछावर कर देना। जब पेंसिल तैयार होती है, जो लिखने वाले बच्चे जो पेंसिल है, जो ऑफिस में भी काम आते हैं, वो पेंसिल से सीखिए अपने जीवन को। उस पेंसिल से सीखने की जरूरत है उस जीवन को। जब फैक्ट्री से तैयार होती है तो वो डब्बे में अपने आप को निछावर कर देती है, पैक कर लेती है कि अब मैं जिसके हाथ में जाऊंगी उसी का हो जाऊंगी। तो यहां पर यह सीखने को मिलता है कि आप हमेशा खुद के अपने अपलाइन के ऊपर समर्पण कर दीजिए, खुद को समर्पण कर दीजिए। और उसका दूसरा नंबर सीख दिखाता है कि समय समय पर आपको छीला जाएगा, समय समय पर आपको छीला जाएगा। जिस तरीके से पेंसिल को छीला जाता है, उसी तरीके से इंसान जब सफलता के रास्ते पर चलता है तो दुख, तकलीफ, परेशानी और इस तरीके से आपको छीला जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा वो देखता है, उस सिस्टम में ये सारी प्रोसेस है कि आपको छीला जाएगा, दुख देगा, आपकी सहनशीलता कितना है, सहनशीलता बढ़ाने के लिए, तकलीफें देगा आपको मजबूत करने के लिए। जब तक जो है आपको छीला जाएगा, जब छीला जाएगा तब आपके अंदर से गुणवत्ता बाहर आएगी। जब पेंसिल को छीला जाता है तब पता चलता है कि गुणवत्ता उसके अंदर से बाहर आ रही है, तब उसको जो है स्वर्ण अक्षरों से उसको लिखा जाता है, तब वो हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। जितना ज्यादा दुख तकलीफ आएंगी तो गुणवत्ता आपके अंदर से निखरेगी मेरे दोस्तों। इसी तरीके से तीसरे नंबर का पॉइंट है कि हमेशा गलतियों को स्वीकार करें। तीसरे नंबर पेंसिल बताती है कि हमेशा बार बार टूट जाती है तो स्वीकार करना है, फिर छिलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो जब हम गलतियां करते हैं स्वीकार कर लेना है। पेंसिल से सीखने को मिलता है कि हमको स्वीकार करना है। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम मुझसे गलती हो गई है अब इसको दोबारा नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। खुद से मांगिए, किसी को गारंटी देने की जरूरत नहीं है। खुद से बोलिए कि ये मुझसे गलती हो गई है, अब इसे दोबारा दोहराऊंगा नहीं। ऐसा कमिटमेंट अपने आप से होनी चाहिए। ये पेंसिल बताती है कि टूटने के बाद भी वो छिलने के लिए तैयार होती है। कोई बोल दिया आपकी गलती है, उसको बुरा मानना नहीं है, उसको स्वीकार कर लेना, वाकई मेरी गलती है और इसको मैं ठीक करूंगा। और ठीक करने के बाद उसमें कोई बोल तो दिया ठीक करने के लिए, लेकिन वो दिखना भी चाहिए मेरे दोस्तों। नहीं दिखेगा तो फिर पहले वाली बात नहीं बन पाती है मेरे दोस्तों। इसी तरीके से चौथे नंबर की बात आती है जब कि यहाँ पे आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपके अंदर होता है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो नॉलेज है, ये अंदर के अंदर होता है। क्योंकि सबसे बड़ा क्वालिटी पेंसिल के अंदर जो क्वालिटी होती है वो अंदर में छुपी होती है। जब तक ये सारे प्रोसेस से गुजरते नहीं है तब तक ये
होता नहीं है। आपकी आत्मा, आपका चरित्र, आपका अनमोल बोल वचन, ये आपके अंदर होती है मेरे दोस्त। अंदर नेक इंसान है, उसको दिखना भी चाहिए, ये अंदर होती है। जब दुख आती है, तकलीफ आती है, वो परखने की बात आती है, जब उस समय आप सही डिसीजन लेते हैं तो दुनिया आपको पूजती है मेरे दोस्त। ये पेंसिल से सीखा जाता है। उसी तरीके से, इसी तरीके से जिसकी जैसा माहौल में रहेंगे वैसा अपने आप को छाप छोड़ के जाती। पेंसिल हमेशा लिखने के बाद छाप छोड़ के जाती। उसी तरीके से आपका माहौल कैसा है, अपने आप को कैसा माहौल में रखते हैं, कैसी माहौल में रहते हैं, उस तरीके से आप लोगों के साथ अपनी छाप छोड़ के जाइए। अपने क्वालिटी से, अपने गुणों से, अपने समर्पण से। इस तरीके से जब तक छाप छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको जिंदगी में एक नेक इंसान, सफलता का रास्ता जो है हमें मिल नहीं पाया। तो बहुत सारी चीजों में, छोटी छोटी चीजों पर अपने आप को मेंटेन करता हूं, अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। गलतियां होती रहती है, उसको सुधारता रहता हूं, तब जाकर के ये सारी चीजें हमें अल्टो से मिला है। आज हमें जानते हैं लोग, बहुत सारे मानते हैं लोग। आज हमारे बहुत सारे लोग मेंटर हैं। क्यों हैं? मैं छोटी छोटी चीजों पर मैं काम करता हूं, खुद को बनाने का प्रयास करता हूं। मैंने किसी को नहीं बनाया, मैं खुद को संवारने का कोशिश करता हूं, हमेशा प्रयासरत होता हूं। तो ये चीजें जो है सफलता का रास्ता में अनमोल चीजें थी, जो 10 पॉइंट के रूप में बताया। और पेंसिल की कहानी से मैंने ये बताने की कोशिश की कि समस्या से घबरा रहे नहीं, ये आपके एक बुलंदी, एक रास्ता, एक सफलता का ये राज है जो आपको परमात्मा आपको देता है। और इतने बड़े मंच पर मैं अपनी वाणी को ये समापन करता हूं। इतने बड़े मंच पे हमें जो मौका मिला, हमारे जयराम गुप्ता सर जी का, उनकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमेशा उनका चरण वंदन करता रहूंगा, और हमेशा उनके चरण छू हमें प्राप्त होता रहे, हमारे दिलों में बसते हैं। और बहुत सारी बातें हैं सर के, जो फिर से हम लोग जयराम गुप्ता सर जी के पास जाते हैं अपनी वाणी को विराम करते हुए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। एक वेलकम होना चाहिए, जितने भी लोग जहां भी हैं वहीं से एक वेलकम करें हमारे आदरणीय श्रवण सिंह जी के सम्मान में। दोस्तों, आज का जो विषय रहा, आज का जो सेशन रहा, अतुलनीय रहा। हमारे पास तुलना करने के शब्द नहीं है, सराहनीय रहा। मेरा इच्छा करता है, मेरा दिल करता है कि मैं श्रवण सिंह जी को गले मिलूं, उनको बधाई दूं, लेकिन ये जूम वेबिनार है, मैं यहीं से उनको हाथ जोड़ के नमन करना चाहूंगा कि आप जैसे लीडर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर जी, धन्यवाद। बहुत गर्व फील हो रहा है, इतनी अच्छी बातें, इतनी नॉलेज भरी जानकारी आपने दिया है, वो याद रहेगा इस वेबिनार में। और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, भरोसा रखता हूँ आपसे कि आप हमें वापस, आज नहीं 2-4-10 दिन बाद एक विशेष तैयारी करके वापस हमारे इस मंच पर आप आएंगे। मित्रों, कैसा लगा आपको मीटिंग? आप चैट करके सभी लोग बता रहे हैं, सभी लोग चैट में अपने उत्साह को दिखा रहे हैं कि सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तमाम लोग चैट के द्वारा, चैट बंद ही नहीं हो रहा है, तो आप जितने व्यूअर्स, जितने लीडर्स हमारे साथ आज जुड़े और चैट करके उत्साह बढ़ा, उन सभी लीडरों को थैंक्स। दोस्तों, आज का जो पूरा सेशन रहा, मैंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की, 1 मिनट भी उसको रिफ्यूज नहीं किया, पूरे के पूरे डायरी में उसको नोट किया। बहुत कुछ सीखने को मिला। ये व्यापार सीखने सिखाने का है, ये व्यापार सीखने सिखाने का है। श्रवण सिंह जी का जो नाम है श्रवण, उस तरीके से है भी। आप सब जानते हैं, माता पिता के बड़े प्रेमी थे श्रवण कुमार जी, तो आज श्रवण सिंह जी हमारे बीच में आके जो ज्ञान की गंगा बहाए, वो अतुलनीय है। मैं सब व्यूअर से कहूंगा कि आप सब इस बात को विशेष ध्यान दें। जो हमारे चीफ गेस्ट पटना बिहार से आदरणीय श्रवण सिंह जी ने जो कहा है, उसमें विशेष फोकस डालें। खासकर एक पॉइंट विशेष ध्यान रखिएगा, हम टीम में आग कहीं आगे बढ़ाने के लिए वर्क कर रहे हैं कि हम आग लगा रहे हैं। जो सर ने कहा, समस्या को सुलझाना है, न कि समस्या को बढ़ाना है। सर ने 1-2 पॉइंट और बहुत बड़ी बात कही, अगर कोई समझा होगा तो समझदार होगा, ना समझा होगा तो ना समझदार होगा, कि आप अपनी गलतियों को देखें कि हमसे गलती हो कहां, और गलती को पकड़ें, उस पर विचार करें, न कि अपने अहम में, अपने ईगो में आके विनाश काले विपरीत बुद्धि, रामचरितमानस में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिसका विनाश होता है वो विपरीत दिशा में चला जाता है। तो मैं चीफ गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज 181 एपिसोड,
ये ऐतिहासिक एपिसोड रहेगा, सदियों तक इसको याद किया जाएगा। यूट्यूब चैनल पे कैसेट जाएगा, आप उनको लेकर डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। जितने लोग हैं तमाम लोग को मैं कहना चाहता हूं कि आप चाहे तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी मीटिंग यहीं पे समाप्त हो चुकी है। मैं हमेशा कुछ इसलिए ऐसा तुरंत डिस्कनेक्ट की बात कह दिया, जो समर्पित है, जिनके ब्लड में एल्टोस है, वो चाहे तो 2-4-10 मिनट हमें और दे सकते हैं। कोई 2-4 बंदे का मुझे फोन आता है जहां पे कहा जाता है कि जयराम जी काफी समय चला जाता है जो वेबिनार में। मैं आग्रह करके करना चाहूंगा, ऐसी कोई किसको समस्या आती है तो जितना चाहे उतना इस जूम वेबिनार से सीख लें, और अगर समय ना हो तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। आइए, मैं पंडित देवानु शर्मा जी से आग्रह करूंगा, मैं श्रवण सिंह जी के लिए एक वीडियो दिखाना चाहता हूं इस जूम वेबिनार में। वो वीडियो अगर देरी लगे, वो वीडियो देरी तक चले तो आप चाहे तो उसको देखिएगा, आप चाहे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपके ऊपर है, आपकी इच्छा ऊपर है, कोई जबरदस्ती नहीं है। श्रवण सिंह जी का आज धन दौलत रॉयल्टी सब कुछ देता है, साथ में देता है संस्कार। उसी संस्कार को आप ध्यान रखते हुए अपने माता पिता का विशेष ख्याल करेंगे। और कल हम फिर मिलेंगे एक नए लीडर से। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, और जाते जाते एक बार वापस चीफ गेस्ट को, आदरणीय श्रवण सिंह जी को दिल से धन्यवाद, वो हमारे मंच पे आए और ढेर सारी बातें हमें बताए। धन्यवाद और सर, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।